रहा है फिर भी हम पिए जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं फिर भी सिए जा रहे हैं। ना जाने कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी में सुख शांति नहीं फिर भी सुख शांति के लिए जिए जा रहे हैं, सुख शांति के लिए जिए जा रहे हैं। हर आदमी हमारे पास आता है, माता जी शांति दे दो। हम शिखर जी गए, गिरनार जी गए, सोनागिर गए, महावीर जी गए, शांति नहीं मिली, अब कहाँ मिलेगी। मैंने कहा शांति पैदा मुझसे पूछ के की थी क्या? जब अशांति खुद पैदा कर ली तो शांति हमारे पास ढूंढने क्यों आते हो? ध्यान रखना, 10 लक्षण तो हर साल आते हैं, लेकिन हमारे एक लक्षण भी बदल नहीं पाते हैं। एक आदमी गया और कहने लगा मेरी पत्नी खो गई। लोगों ने कहा कि क्या नाम है? कहने लगे फजीयत। और कहने लगे तेरा नाम? बोले बेवकूफ़। बोले चिंता मत कर, हर जगह फजीयत मिलेगी। बेवकूफ़ की हर जगह फजीयत मिलेगी। ऐसे ही लोग मंदिर में चले आते हैं भगवान से। हम हमेशा कहते हैं मांगने आते हो कभी मिलने भी आया करो, मांगने आते हो कभी मिलने भी आया करो। जो इतना दिया है उसका तुमने क्या किया है? कोई आदमी को कोई आप कर्जा दे दो और वो खा के गायब हो जाए, दोबारा मिलेगा तो डंडे ही पड़ेंगे, दोबारा उधारी तो मिलेगी नहीं। हमें भी कभी धन्यवाद देने आया करो कि इतनी अच्छी चीज़ें दी। और हमने जिंदगी में मात्र कलश तो डाल दिए भगवान पर, लेकिन जीवन को बिल्कुल नहीं डाला। भाई मंदिर कोई चादर नहीं है कि मंदिर में आओ तो चादर ओढ़ लो तो एक नंबर के धर्मात्मा हो जाओ। मंदिर के जाओ तो वही के वही हो जाओ। साधु संलाप भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाके जाप भी कर लेता हूँ, कहीं इंसान से भगवान न बन जाऊँ इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ। आप विचार करके देखना, आज श्री जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, यहाँ मधुमक्खी की तरह इतने दिख रहे हो, समझ गया? हमारे श्री जी निकले, उठो बंधु अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और नए विवाद में नहीं उलझना, स्यादवाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। आदमी के तो हमारे मंदिर की निकलेगी तो हम जाएंगे। हमने कि तुम्हारा मंदिर होगा तुम यहाँ रहोगे क्या? तुम्हारा मंदिर जिस दिन होगा उस दिन तुम सिद्ध शिला में रहोगे। हमारे मंदिर, अरे हर चीज को बांटते बांटते तुमने भगवान को भी बांट लिया। मुझे बड़ी खुशी होती जब मैं सुनती हूँ कि मंदिर में लड़ाई हो रही है, क्योंकि हमारे भगवान लड़े तो भगवान बढ़ गए, और तुम लड़ो तो ऐसा तो लड़ो जैसे ये लड़े थे। हम उन्हें रुलाएंगे, हम उन्हें रुलाएंगे जिन्होंने हमें रुलाया है, हम उन्हें भगाएंगे जिन्होंने हमें भरमाया है। हम किसी कायर के नहीं, हम भी महावीर के बेटे हैं। वो करके दिखाएंगे जो इन्होंने करके दिखाया। कैसे तराजू तोल कर धर्म में भी देख तो इतना मिलेगा। अरे तुम दुकानों की तरह भगवान बदल लेते हो। तुमसे कोई कहे इस मंदिर में नहीं उस मंदिर में काम हुआ था, लो तुरंत चले जाते हो। जैसे दुकान पे लगे 10 पैसा उधर सस्ता मिल रहा तो उधर दुकान बदल लेते हो। लोग कहते हैं माता जी वहाँ चमत्कार है। हमने कहा एक चमत्कार बता दो जो पहले चमत्कार हुआ होगा, नमस्कार करो, चमत्कार अपने आप हो जाएगा। और हमारे जैन शासन से बड़ा चमत्कार कहीं होता है क्या? हर संप्रदाय, लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। हमने कहा धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा तो जीवन में क्या बचेगा अपेक्षित? धर्मनिरपेक्ष नहीं, संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म तो हमें अपेक्षित होना चाहिए। धर्म के बिना क्या गए? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। एक आदमी गया गंगा, पत्नी बोली नहा आओ जीवन में पाप धुल जाएंगे। लोग कहते हैं ग्राम तेली गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हमने कही पापियों के पाप धोते धोते गंगा मैली होगी तो सबसे पहले बैकुंठ तो मोक्ष मछलियाँ जाएंगी, क्योंकि वो तो पूरे टाइम नहाते हैं। ध्यान रखना, ये जल से नहीं होता है। तो पत्नी ने बहुत डांटा, तुम कभी मंदिर उंदिर नहीं जाते हो, जाके एक बार गंगा स्नान कराओ। अब उसको यही डर था कि कहीं कोई दान मान के लिए पंडा नहीं मिल जाए।
तो वो जान के देखा कि आज इस मुर्दा घाट पर कोई नहीं है, आरती नहीं जल रही, तो मुर्दा घाट पर गया। उसने सोचा आज तो कोई जल ही नहीं रहा, तो यहाँ कोई नहीं मिलेगा। जैसे ही वो डुबकी लगा कर निकला, एक पंडा आया और बोला दो, कुछ तो दो। बोला तू यहाँ कहाँ से आ गया? बोले तुम जैसों के लिए मैं छुपा बैठा रहता हूँ। तुम लोग जैसे कभी कभी बच के आते हो, तुम लोगों से। बोले तुम यहाँ क्या करते हो? बोले तुम जैसों को पकड़ लेते हैं। अब उसने बोला 50 रुपया, 100 रुपया, 500, सब बोलता गया नहीं है नहीं है। उसने कहा कुछ तो दे, नहीं तुम जाने नहीं देंगे। तो उसने कहा 1 रुपया, और बोला 1 रुपया भी उधार कर लो, अभी लेके थोड़ी ना आया हूँ। बोले घर का पता बताओ। उसने घर का पता बता दिया। तुम लोग भी सब पता घर की गलत बता के जाते हो। क्या बोलते? मेरी तो से बनी ताते करो उपकार, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन में, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। हमने कि वो ताले तोड़ के आएंगे तुम्हारे घर? तुमने ऐसे ताले बंद कर लिए कि परमात्मा की हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर दिल में चला तो जाए। तुमने बिल्कुल सख्त ताले लगा रखे हैं। तो वो भी पंडित को गलत नंबर बता के गलत मकान का पता लगा कर आया, बताया कहीं रहता था कहीं, लेकिन पंडा भी जानता था ऐसे बेईमान आदमी को। तो वो चुपचाप से पहुंच गया, देख लिया उसने घर। दूसरे दिन पहुंचा और बोला कि जजमान हमें कुछ देने को कहे आए थे। पत्नी घर में जाकर बोली कि तुम किसी को कुछ देना क्यों कहे आए थे? बोले अरे मैं तो घर पता ही गलत बता के आया था, वो यहाँ भी आ गया। कहने लगे वो आ गया और वो कह रहे 1 रुपया देने को कहे आए थे तुम। तो बोले कि कह दो कि वो तो बीमार हैं। तो पंडित से बोला कि पत्नी बोली वो तो बहुत बीमार हैं। तो पंडा बोला मैं उनके लिए जाप करूँगी यहीं बैठ के, तुम सीधा लाओ अनाज लाओ, हम यहीं बना के खाएंगे और उनके लिए जाप पूजा करेंगे, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। अब पत्नी ने कहा अरे 1 रुपया दे ही देते, इससे अच्छा तो वो कह रहा खाना और लाओ, मैं यहीं जाप करूँगा। तो वो बोला जाके कह दो कि वो तो मर गए। तो पत्नी बोली वो तो मर गए। तो बोले अब जब जजमान मर गया तो मैं ना बिना क्रियाकांड के कैसे जा सकता हूँ? अब तो क्रियाकांड करके ही जाऊँगा और तुम अकेली हो, किसको बुलाओगी, कैसे क्या करोगी? तो वो तो हल्ला किया कि जजमान खत्म हो गए। और आपको पता है आप लोग अच्छे काम में नहीं आते हो। बेचारा 1 साल 2 साल 10 साल बीमार पड़ा रहेगा तो 1 आध बार शक्ल दिखाने आओगे, और जब कोई मर जाए तो तुरंत आ जाते हो, बोलते बस निकल गए, बस पहुंच गए। और पहुंचकर एक आदमी भी ये सलाह नहीं देता कि बेचारे को रहने दो, इतना बड़ा मकान बनाया और उल्टी और बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्ते, हरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोले गत्ते। हमने कि कितने बेईमान लोग हो, जब जीता था तब कभी सत्य नहीं सुनाया, मर गया तो सत्य सुना रहे हो। और एक आदमी भी नहीं कहता है कि 10 करोड़ सत्य हैं, 5 कोटि सत्य हैं, 1 बेटा सत्य है, और पैसा और लुटाते हैं उसके ऊपर से कि बेटा पैसे के लिए धन 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 करता रहा, अब हो गया तेरा निधन, 1 रुपया उठा के बता तब जाने तेरी हिम्मत होता। ध्यान रखना लोग बड़े बेईमान हैं, ये बेवफाएं, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। तो वो भी कहने अब सब पूरी पंचायत आई जाती है। मैंने कहा इसी दिन के लिए तुम लोग इंतजार में बैठे रहते हो। तो सब लोग आ गए। अब पत्नी कहे वो नहीं मरे, वो नहीं मरे, हम सबकी कसम खा रहे हैं, उन्हीं की कसम खा रहे, भी नहीं मरे। लोग कह रहे दुख में ऐसे ही बोलती है पत्नी, तो क्या करो बेचारी का मुँह ही बोल रहा है। अब वो बेचारी रोए, माथा फोड़े, पकड़े। लोग कह अरे दुख में ऐसे ही करे, पकड़ो इसको, जल्दी से बांधो अर्थी ले जाओ। वहाँ गए। अब पंडा जाके पास में बोला अभी क्रियाकर्म हो जाएगा, दे दे 1 रुपया। वो काहे को देने को तैयार हो। इतने में गांव का अध्यक्ष आया और बोला लाओ हम आग लगा देते, बेटा तो है ही नहीं इसका। तो जैसे ही उसने मट्टी का तेल डाल दिया, लेकिन कंजूस आदमी तो कंजूस से मर जाए, लेकिन दमड़ी नहीं दी। तो जब वो आग लगाने को माचिस उठाई, पंडा बोला चल मैंने 1 रुपया तुझे छोड़ दिया। तो वो तुरंत उठ के बोला ठीक है तब तो मैं जी लूँगा। आप समझ गए, हमारे बड़े बड़े क्षेत्रों के काम अधूरे पड़े रहते हैं। हम कहते हैं नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हम वास्तव में 1-1 रुपया पूरी समाज चाहेगी तो 1 साल में मंदिर बन जाएगा। पूरी समाज मतलब भोपाल की समाज नहीं चाहेगी,
पूरी भारत देश की समाज चाहेगी और विदेशों की समाज चाहेगी कि यदि एक एक रुपया देंगे तो एक साल में मंदिर बन जाएगा, दूसरी साल में एक विश्वविद्यालय भी बन जाएगा। हमने क्या किया है, कुल्लड़ भर गुड़ में फोड़ते रहते हैं, लाओ गंधोदक दे दो, गंधोदक। हमने कहा जीवन को बना उदक, गंधोदक हो जाएगा। जीवन को बना दिया है गंदा तुम लोगों ने, फिर गंधोदक लाओ। कोई ने हमें पानी दिया तो लोग हंसने लगे कि माता जी ने पानी लगा लिया। हमने कहा श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या के पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा, जो मंदिर हमको दे देगा। ध्यान रखना, आप सबका जीवन भी एक जल की तरह है। वही पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र में आती तो मोती बन जाती है, वही कपूर में जा, केले में जाए तो कपूर बन जाती है, इमली में जाए खट्टी बन जाती है, आंवले में जाए कसैली बन जाती है, गाय के मुख में जाए दूध बन जाती है, सांप के मुख में जाए जहर बन जाती है, सागर में जाए नमक बन जाती है, तुम्हारे सर पर जाए तो नाली का पानी बन जाती है, भगवान के सिर पर जाए तो गंधोदक बन जाती है। अपने जीवन को गंधोदक बनाना, वरना इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और इस अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। भोपाल वालों, बहुत सारे क्षेत्र तुम्हारे पास हैं, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा बना जाओ जो पूरी दुनिया कहे कि जैन समाज का कोई बीमार, लाचार, असहाय, माइंड से डिस्टर्ब हो तो उसके माँ बाप शान से मर सकें कि हमारे जैन लोगों ने एक ऐसा काम किया है जहाँ जीने का आश्रम मिलेगा। मैं भरतपुर गई थी, एक सामान्य परिवार ने, मैंने समझिए कि शायद 5,000 रुपये की इनकम होगी, उसके एक संकल्प ने आज प्रतिदिन कम से कम 13,000 लोगों को रखा हुआ। उसके 36 जगह आश्रम है और एक एक आश्रम का एक दिन का खर्चा 6 लाख रुपया। आप सोच सकते हो, एक का संकल्प। हम लोग इतने लोग मिलकर कोई ऐसा काम नहीं कर पाते। लोग कहते माता जी आशीर्वाद दो, हम आपके आशीर्वाद से बना लें। हमने कही दिल बनाओ, दीवारें तो फिर बन जाती हैं। हम चाहे शिखर जी हो, महावीर जी हो, सोनागिर हो, दिल्ली हो, और भी किसी साधुओं का बिहार हो, हमसे आचार्य श्री कहते थे हमारे बेटा पहले धर्मशाला तो बनाओ। हमने कहा जब तक रोटियां खाने वाले ऊपर चले जाएंगे हम किराए की जगह में चलाएंगे, लेकिन पहले जो जिन्हें ज़रूरत है उन्हें आज आहार पानी कराएंगे, दीवारें तो फिर बन जाएंगी। और वास्तव में ऊपर वाले की मगर देखो, कई आश्रम तो 3 आश्रम तो हमने देखे भी नहीं है, कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन भगवान पे आप सबको यही कह रही हूँ, मन अच्छा रखो। अभी आपको प्रीति दीदी ने भजन सुनाया, वो दिल्ली आश्रम में रहती हैं और एक दीदी और भी यहाँ पर 2-3-4 लोग और रहते हैं। भगवान से आप सब बड़े आदमी हैं, दिल बड़ा बनाओ, दौलत तो सुतदारा लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय। आप कहीं पर लाडू आदि चले जाइए, वृद्ध साधुओं के लिए क्या सुंदर व्यवस्थाएं की हैं श्वेतांबर समाज ने। हम दीवारें तो बनाते हैं, दिल नहीं बनाते हैं। आप अपने जीवन को गंधोदक सा बनाइए और भगवान का अभिषेक किया है, अपने दिल का भी पापों का प्रक्षालन कीजिए, एक दिन आप भी प्रक्षाल के योग हो जाएंगे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोग इतनी संख्या में आते हैं। लेकिन आप लोग कल याद रखिएगा, हम सच्चाई बताते, मुझे बड़ा दुख होता है। देखिए पिक्चर हॉल और प्रवचन हॉल में क्या अंतर होता है। पिक्चर हॉल में पैसे देके पाप कमाने समय से पहले पहुंच जाते हो, और प्रवचन हॉल में पकौड़ियों की तरह टपकते हो, खत्म होने तक आते हो, बूंदी की तरह टपका करो, एक बार में सब पहुंचा करो। यही हमारी जिनेंद्र देव के प्रति विनय है क्या? तुम लोग ऐसे चल रहे थे, अब बोलना तो नहीं चाहिए, बोलूंगी नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, जैसे समझ गए। हाँ इतनी जल्दी थी, ऐसी बात है तो तुरंत समझ जाता।
ऐसे चल रहे थे, वो बैंड वाला गा रहा था, तुम लटकते झटकते जैसे बड़े गम में जा रहे हो। अरे श्री जी की आराधना करने वाला एक नारी भी एक भव में मोक्ष चली जाती है, एक भवावतारी हो जाती है। तुम लोग श्री जी का जुलूस ऐसे ही निकालते हो। हमारे एक ड्रेसअप होना चाहिए, पुरुष वर्ग एक सफेद कपड़ों में हो, हाथ में झंडे हो, डांडिया हो, लोग देखने वाले कहें कि वाह जैन जिनेंद्र देव का जुलूस जा रहा है। ऐसे ही जा रहा था जैसे मरीज लोग जा रहे हो, कहीं हाँक के ले जा रहे हैं उनको। माता जी कह रही डांटो नहीं, उन्होंने कि हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, 1-1.25 महीना और रह गया, हम चले जाएंगे। आप लोग पूछते हैं माता जी यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, बंगाल में, उड़ीसा में धर्म है क्या? हमने कही वो जुआरी का दिल रखते हैं। सरदना आदि में 35 बैंड होते हैं, उसके बाद बैंडों का कंपटीशन होता है। जो दिल्ली तक के बैंड होंगे वो यूपी आएंगे। हम उनसे यही कहते तुम लोग कैसा जुलूस निकालते हो? जब निकालते हो तो जहाँ से जहाँ तक जाना हो वहाँ तक तो बैंड ही होते हैं। बोले माता जी हम जाने वाले जाते हैं, और ध्यान रखना आप लोग तो हरियाणा में, चंडीगढ़ में क्या पता क्या व्यवस्था। मैंने सिर्फ जरा सा बोला था एक दिन, मैंने कहा जितनी महिलाएं चलेंगी उनको ये चीज़ साड़ी बांट देना। तो बोले माता जी हमारे यहाँ 5 भी नहीं चलती हैं। मुझे क्या पता कि वो इतनी महंगी साड़ी थी। मैंने तो सोचा 1-2 चलेंगी तो दे देंगे, और दूसरे दिन 500 महिलाएं चली। 400 घरों की 500 महिलाएं चली, लेकिन उनका दिल भी देखिए। उन्होंने कहा माता जी चिंता नहीं करो, आज 500 चली हैं, कल सुबह तक मैं दिल्ली से माल मंगा कर वितरण कर दूंगा। तो आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, भोपाल वाले बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। हबीबगंज वास्तव में आपकी शान है, आन है, मान है। आचार्य श्री का सपना है, वो आपके भगवान हमारे भगवान थे।